लाते होंगे जोर जोर से, तब की बात है विद्यार्थियों। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया था, उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी, है ना। जो उधर से बच्चे लोग ढेला ढेला से फेंक फेंक के मार रहे थे, काफी चोट लगा होगा। उनकी कनपट्टी, माथे, पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाला ठेकेदार अरोरा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। देखो विद्यार्थियों, कैसे होते हैं शहरी लोग, है ना, क्रूर एकदम। कैसे इनके पिताजी को बेरहमी से पीट रहे हैं, ढेला से, रड से, लोहे की रड से पिटाई कर रहे हैं। सत्य का तो कहना था कि इतनी चोटें से कोई भी आदमी मर सकता था, है ना। सत्य जो कह रहा है कि कोई भी आदमी इतना में मर जाएगा। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वो जागेंगे सब ठीक हो जाएगा, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं और छोटी बहन दिख जाएंगे, है ना। ऐसा कह रहे हैं लेखक कि पिताजी को उस समय ये आभास हो रहा होगा कि जो कुछ मेरे साथ घट रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये सब सपना है, इसलिए ज्यादा उन्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा होगा, है ना। और जैसे ही वो नींद से जागेंगे, उनका दोनों बेटा और बेटी दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन मजा ये सब बात, है ना, या गौराइयों का झुंड दिख जाएगा। हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में अपने इस अजीबो गरीब सपने पर हंसी भी आ रही होगी, है ना। जो उन्हें लग रहा होगा कि हम सपना देख रहे हैं और इस सपने पर उन्हें हंसी भी आती होगी, ऐसा उन्हें लगता होगा। परंतु विद्यार्थियों, अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए, तो इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी, है ना। ये कह रहे हैं कि पिताजी अगर किसी को गुस्सा में ढेला भी मार रहे होंगे, तो पिताजी को यह पता होगा कि जो मैंने ढेला मार रहा है, ये ढेला, है ना, मैं सपने में मार रहा है, सपना में मार रहा है, और सपना में ये ढेला किसी को लगेगा नहीं, ये सोचकर वो ढेला चला रहे होंगे। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वो उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे होंगे, जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुस्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर वास्तविक संसार की बेतहासा रोशनी अंदर आने लगेगी। कह रहे हैं कि हो सकता है इसीलिए भी ढेला मार रहे होंगे कि जिसके सिर पर ढेला लगेगा उसका सिर फट जाएगा, और जैसे ही सिर फटेगा, है ना, पूरा हम उस सपने से उसका सिर नष्ट होगा और एक झटके में हम बुरे सपने से बाहर आ जाएंगे, चारों ओर रोशनी हो जाएगी, वास्तविक संसार में आ जाएंगे, है ना। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था, वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को पुकार रहे थे कि अगर वो अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल ना भी हो पाए, तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि जो हम सपना देख रहे हैं, अगर इसमें हम चिल्लाएंगे तो मेरा छोटका बेटा या बेटी या उसकी माँ आकर मुझे सपने से बाहर निकालेगी, मुझे जगाएगी, इसलिए वो चिल्ला भी रहे होंगे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई, है ना। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधाई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। अब देखिए, एक और बड़ा ही विडंबना की बात है, दुख की बात है कि उसी समय उनके गांव के पुराने दोस्त सरपंच साहब, उनके पुराने दोस्त जो है कि कंधाई राम, वहीं से कंधाई राम तिवारी, पंडित कंधाई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे उसी नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्हें पता भी नहीं चला कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है ना। कंधाई राम ये देखते भी हैं कि नेशनल रेस्टोरेंट के पास भीड़ इकट्ठी है, पर वो भीड़ किसी व्यक्ति को पीट रहा है, वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाए और वो चल दिए। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था। अब देखो, कंधाई राम वहां अपना रिक्शा भी रुकवाते हैं, रुकने का कोशिश भी करते हैं, जाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि कोई पाकिस्तानी जासूस है जो पानी के टंकी
उसे लोग मार रहे हैं। ठीक इसी समय पंडित